तो विभिन्न लग्नों में हम शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में अब एक और नए लगन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां अभी हम कुंभ लगन के बारे में जानेंगे। कुंभ लगन के प्रथम भाव में अगर आपके शनि स्थित हैं और ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आती है तो आपके लिए महादशा कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ लगन है तो आपके चार्ट में आपके लगन में ही शनि स्थित होंगे। ऐसे में यहाँ शनि सस योग का निर्माण करेंगे। शनि अगर यहाँ लगन में वक्री हों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही शनि आपकी कुंडली में लगन को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, आपके 12वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि की महादशा के दौरान आपको कुछ हद तक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं या जीवन में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल या ज़्यादा मेहनत ये सब हो सकता है। शनि की दशा के दौरान आपका विदेश में सेटलमेंट होना या विदेश यात्रा होने के पूरे चांसेस बनेंगे। इसके अलावा शनि महादशा के दौरान हो सकता है कि आप सेल्फ डिपेंड बन जाएं। आप खुद पर डिपेंड रहकर अपनी लाइफ को जिएंगे, अपने नियमों अपनी मर्जी के हिसाब से आप चलने वाले होंगे। इसके अलावा शनि की महादशा के दौरान आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने की संभावना है। ऐसी दशा के दौरान निश्चित रूप से आप अपने आप को समझ सकेंगे और एक बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन आप बन सकेंगे शनि दशा के दौरान। इसके अलावा शनि दशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपने कैरियर पर या अपने कर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। इस दशा के दौरान आप कहाँ गलत हैं कहाँ सही है ये फैसला आप बहुत ही अच्छे से ले सकेंगे। लेकिन ऐसा जो शनि है आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से या धन संपत्ति के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाला होगा। हालांकि अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ शनि पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा ग्रह प्रभाव डाल रहा है, ये सब। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में कोई भी अगर ग्रह स्थित है तो वो भी शनि को प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ शनि अपने घर में होने की वजह से काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे। इसके साथ ही अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो शनि सबसे पहले आपके तीसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे। तीसरा भाव इनका नीच का घर है, लेकिन यहाँ शनि आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। हो सकता है कुछ मामलों में आपको अपने पड़ोसियों, भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ विवाद देखने को मिले, लेकिन अपने नीच के घर को जब शनि देखेंगे ऐसे में आपको शनि प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करेंगे। मान लीजिए आपको कोई ना कोई टारगेट हासिल करना है अपनी लाइफ में और आप उसके लिए सही दिशा नहीं चुन पा रहे हैं, उसके लिए आप प्रॉपर्ली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि आपको कौन सी साइड में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में शनि आपको एक सटीक निर्णय लेने और उस निर्णय पर प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब ये नीच का घर होने की वजह से ये ज़रूर हो सकता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत शनि करवा सकते हैं। इसके अलावा शनि की महादशा के दौरान आप जीवन में बहुत सारे ऐसे रियल अनुभवों से गुजरेंगे जो आपके लिए थोड़ा तकलीफ देने वाले हो सकते हैं। लेकिन ये शनि की महादशा शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत समस्या देगी। जैसे जैसे आपकी शनि की महादशा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको शनि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसके अलावा शनि आपके 7वें भाव को भी एस्पेक्ट करते हैं। 7वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ ये सूर्य के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपका सूर्य का संबंध शनि के साथ है या नहीं है। अगर सूर्य का संबंध शनि के साथ है तो ऐसे में कुछ हद तक इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप सरकारी जॉब में होंगे या आप अपने कैरियर में वो सब प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। इसके अलावा आपका रुझान लोगों की सेवा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आप लोगों की सेवा करने वाले और सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा सक्रिय साबित हो सकते हैं इस दशा के दौरान। इसके अलावा आपका मैरिज, आपका रिलेशनशिप, इन सब में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। इसके अलावा लोगों के मन में आपकी एक अलग छवि बनेगी, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति के रूप में आप नज़र आने लगेंगे। इसके अलावा आप काफ़ी विद्वान व्यक्ति होंगे, समझदार व्यक्ति होंगे और काफ़ी ज़्यादा न्यायप्रिय होंगे, जिससे दूसरों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इसके अलावा ज़्यादातर आप लोगों की भलाई करने के बारे में सोचेंगे और लोगों को सपोर्ट करने के बारे में सोचेंगे, इसलिए आप हर किसी के चहेते बन जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई ऐसी सर्विस में हैं या कोई ऐसे पद पे हैं जहाँ पर आप लोगों के साथ बार बार इंटरेक्ट कर रहे हैं या लोगों के साथ बार बार आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ मिलजुल के कुछ काम कर रहे हैं या उनको कोई ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं, तो ऐसे में शनि आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाने का काम ये शनि करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्किंग होने के चांसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती होने के चांसेस हैं और कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप ज़्यादातर समय दूसरों के लिए स्पेंड करेंगे अपना।
इसके साथ साथ आप कोई भी इस प्रकार के कार्य में हैं जहां पर आप किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का कनेक्शन अगर विदेश से है या किसी दूसरे स्टेट से है, तो भी आपको शनि काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। इसके साथ साथ शनि बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल स्तर से ऊपर उठकर जीवन की वास्तविकता के बारे में सोच सकेंगे, समझ सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके 10th हाउस को, जहां वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि होने की वजह से यहाँ आपको हो सकता है कि अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं देखने को मिले, इवन आपके कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, ये सब आपको थोड़ा सा समस्या आ सकती है कभी कभी। इसके अलावा आप जिस प्रकार का काम चाहते हैं या जिस प्रकार का जॉब करना चाहते हैं उस प्रकार का आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है कि थोड़ा लो लेवल का काम मिले जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा धीरे धीरे ऐसा शनि अपनी महादशा के दौरान आपके करियर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करेगा और इसके लिए आपको भी अपना जो पूर्ण रूप से योगदान है अपनी मेहनत के द्वारा वो उसमें देना पड़ेगा। तो शुरुआत में करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव जहाँ पर आप कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, लंबे समय तक आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको अपने बॉस से या अपने जो भी आपके बॉस वगैरह या उनके जैसे जो भी अधिकारी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे आपको पर्याप्त समर्थन या मान सम्मान ना मिले शुरुआत में। तो कहीं ना कहीं आपको कैरियर को लेकर थोड़ी सी शुरुआत में असंतुष्टि ज़्यादा रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप शनि को समझते जाएंगे और शनि की दशा में आप जो रियल अनुभव करते जाएंगे उसके बेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी बनेंगे और आप सही डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे। अब शनि जब 10th हाउस को देखते हैं, ऐसे में आपके 7वें और 10वें भाव दोनों को ही शनि प्रभावित कर रहे हैं। महादशा के दौरान इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपके काम की वजह से एक अलग छवि आपकी बनेगी लोगों के दिमाग में। तो अब आपको हर किसी के साथ व्यवहार में अच्छा रहना चाहिए, हर किसी के लिए आपको दया भावना होनी चाहिए मन में, हर किसी को आपको सपोर्ट करके चलना चाहिए। अब लगन का शनि है तो थोड़ा आपको जिद्दी बनाएगा, लेकिन ज़्यादातर आप जिन मामलों में जिद्दी होंगे वो आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो सकते हैं। अब शनि का एक और सबसे बड़ा रोल है, अब आपको ये देखना है कि ये महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है। देखिए, एज का महत्व यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए किसी जातक को ऐसी दशा 5 से 10 साल की आयु में आ रही हो, तो ऐसे में जातक का एजुकेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हो सकता है। जातक शुरुआत में उतना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहेगा, हो सकता है कि उसकी परवरिश उसके घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़े और वो सीखने समझने में थोड़ा देरी करेगा और ज़्यादातर वो ऐसे ही ब्लाइंडली कोई फैसला लेगा, बिना सोचे समझे कभी कभी डिसीजन लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित होगा और गॉड फियरिंग होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादातर शुरुआती समय में आप उतने ज़्यादा फास्ट नहीं होंगे अपने कैरियर को लेकर, या लाइफ के सभी पहलुओं को आप समझ नहीं सकेंगे और उन पर एक साथ फोकस नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी शनि की महादशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इन सब का एहसास होगा और आपको प्रॉपरली सभी पहलुओं पर काम करने का मौका भी मिलेगा। ऐसी दशा अगर किसी को 25 की एज या 30 की एज में स्टार्ट होती हो तो ये आपके करियर के लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा। ये अपने लिए, खुद के लिए, आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए भी सबसे अच्छा टाइम होगा। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने अनुभव को काम में लेना पड़ेगा, अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा, खुद के बल पर हमेशा आपको चलना पड़ेगा। इसके अलावा इस समय अगर आप किसी भी अन्य व्यक्ति पर आश्रित रहते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकेंगे शनि महादशा के दौरान, और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी कमी साबित होगी आगे चलकर आपके लिए। इसके साथ साथ ऐसी दशा किसी को अगर 40 या 45 की एज के समय आ रही हो तो जातक ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो सकता है। उसने जो पहले अपने कैरियर में काम करें उस काम की वजह से उनकी रेपुटेशन और उनका मान सम्मान बहुत अधिक हो सकता है। तो आप पहले से ही अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट किए रहते हैं और जब भी शनि की महादशा 40 या 45 की एज में आती है तो उन सब का आपको फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ आप वास्तव में बहुत ही ईमानदार व्यक्ति साबित हो सकते हैं। आप सामूहिक रूप से लोगों को कलेक्ट करने और लोगों को गाइड करने के मामले में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो शनि की महादशा जैसे जैसे आपको आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक बहुत ही मैच्योर इंसान के रूप में आपको आगे बढ़ाती जाएगी और कहीं ना कहीं लाइफ में आपको आगे अग्रसर करती जाएगी। बट ऐसी दशा आपको लगभग 30 की एज या फिर 40 की एज के बाद आती हो तो ज़्यादा अच्छी साबित होगी। बाकी डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट पर।